गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उपस्थित लोगों को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चला रही है। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता लागू करने, देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप के संरक्षण, उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए किए गए नीतिगत सुधारों का उल्लेख भी किया। उन्होंने विकसित उत्तराखंड के निर्माण और एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में सक्रिय योगदान का आह्वान भी लोगों से किया। प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हमको अपना आशीर्वाद दिया था और उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ा था, एक नई परिपाटी बनाई, एक नया इतिहास बनाया कि लगातार सरकार में आकर सेवा करने का हमें अवसर प्रदान किया और हमने अपने वचन को निभाया। एक साल पहले 27 जनवरी 2025 को राज्य के अंदर हमारा सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। तमाम भ्रांतियां, तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम संदेह लोगों के बीच में पैदा करने का प्रयास उस समय हुआ था, लेकिन एक साल लागू होने के बाद सभी संदेह, सभी भ्रम दूर हुए हैं। ये चाहे वो महिला शक्ति के सशक्तिकरण का हो, उनकी सुरक्षा का हो, या हर एक को सुरक्षा देने का हो, उनके भविष्य का निर्धारण करना हो, बच्चों के लिए हो, सब प्रकार से समान नागरिक संहिता आज जन जन की संहिता बनती जा रही है। उत्तराखंड से निकली हुई ये संहिता, ये गंगोत्री आने वाले समय में पूरे देश को, अन्य राज्यों। प्रदेश भाजपा कार्यालय में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झंडारोहण किया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाते हुए सभी नागरिक संविधान और कानून पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़े। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो शहीदों को इस दौरान श्रद्धांजलि भी है अर्पित की गई थी। तो आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने भी शिरकत की और लोगों से आह्वान भी किया कि विकसित भारत को सहयोग करें। तो बीजेपी कार्यालय में इसका आयोजन किया गया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण भी किया इस दौरान। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के दिवस पर मैं भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के हमारे बलिदानियों को, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, जिनके तपस्या से, जिनके संघर्षों से हमको एक गणतंत्र प्राप्त हुआ है। और हम सबको ये संकल्प भी लेना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में प्राणों प्रण से देश के संविधान पर अपना अडिग विश्वास रखते हुए, न्याय के आधार पर चलते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र आत्मसात करते हुए विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अपना योगदान देना। और उत्तराखंड राज्य के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से जो उनके मुख से निकले हुए शब्द थे कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो ये हमारे लिए एक रोड मैप है और उस रोड मैप को मानकर हर एक उत्तराखंड वासी उस दिशा में आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड को बनाने में भी यहाँ हमारे उत्तराखंड राज्य के बलिदानियों का, आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा अपना एक तपस्या रही है, उनका आंदोलन रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप हमको अलग राज्य के रूप में अलग राज्य प्राप्त हुआ है, तो उस वह राज्य हिंदुस्तान। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपने अधीनस्थ मंदिरों और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि ये कदम धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा, उत्तराखंड की धार्मिक अस्मिता और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि केदार खंड से लेकर
मानस खंड तक स्थापित मंदिर श्रृंखला में परंपरागत रूप से गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहा है, लेकिन पिछले समय इसका पालन ठीक से नहीं हो पाया था। अब बीकेटीसी इस परंपरा को फिर से लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। तो गैर हिंदुओं के प्रवेश पर जो है रोक लगाने की मांग की जा रही है और ये निर्णय लिया गया है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर अब प्रतिबंध जो है लागू किया जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ये प्रतिबंध लगाया है। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले भी प्रतिबंध लगा था, लेकिन उसको लागू ठीक से नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब उन्होंने बोला है कि इसको प्रतिबंध जो है लगाया जाएगा। तो गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। पिछले समय इसका पालन ठीक से नहीं हुआ था। देहरादून में चार धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए केवल धार्मिक महत्व नहीं रखती है, बल्कि ये राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है। राज्य सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बसंत पंचमी पर कपाट खोलने की तिथियां तय हो चुकी हैं, जबकि महाशिवरात्रि के दिन केदारनाथ और अन्य धामों की तिथियां घोषित की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य है कि आने वाली चार धाम यात्रा सभी श्रद्धालुओं के लिए सुगम, सुरक्षित और यादगार रहे। यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है और ये लाइफलाइन उत्तराखंड के लिए है। और उसके साथ साथ ये यात्रा हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूरे देश और दुनिया के सनातनी आस्थावान लोग, श्रद्धालु, भक्तगण, तीर्थयात्री इसमें भाग लेते हैं। उनकी सुविधा उनको प्राप्त हो, उनकी यात्रा बिना किसी विघ्न के, किसी बाधा के, किसी परेशानी के संपन्न हो। उसके साथ साथ क्योंकि पिछले सालों के जो अनुभव हैं हमारे, उन अनुभवों को आगे आने वाले समय के लिए अपनी यात्रा के जो काम हैं उन यात्रा के कामों में हम सम्मिलित करें कि किस प्रकार से और अच्छा हम उसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ यात्रियों की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हमने यात्रा की तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी, क्योंकि हमने पहले से तय किया हुआ है कि जब भी एक यात्रा पूरी होती है और अगली यात्रा की हम तैयारी शुरू कर देते हैं। और अभी बसंत पंचमी को कपाट खुलने की तिथि भी तय हो गई है और शिवरात्रि को केदारनाथ जी के और अन्य कपाट खुलने की भी तिथियां हो जाएंगी। तो हमारी पूरी तैयारी होगी कि यात्रा। उत्तराखंड सचिवालय में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने सचिवालय के सभी कर्मचारियों से अपने कर्तव्य ईमानदारी, सच्चाई, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ निभाने का आग्रह किया और संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए देश के विकास में योगदान देने का संदेश दिया। देशवासियों को मैं 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अपने सभी सचिवालय कर्मियों को यह आह्वान करता हूं कि ये संकल्प लें कि जो संविधान ने हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराया है उस पर हम खरे उतरें और निष्ठा और मेहनत से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। और देशवासियों से भी आह्वान करता हूं कि मिल करके हम पूरा समाज और पूरे प्रशासनिक मशीनरी मिल करके हम देहरादून में 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में सूचना विभाग की झांकी को राज्य में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किया गया। खास बात ये रही कि सूचना विभाग ने 3 वर्षों की हैट्रिक पूरी की और वर्ष 2024, 2025 एवं 2026 लगातार 3 वर्षों से प्रथम पुरस्कार जीतकर अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति का प्रमाण दिया। तो गणतंत्र दिवस परेड में सूचना विभाग की झांकी को पुरस्कार मिला है। झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लगातार तीसरी बार ये पुरस्कार उन्हें मिला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में सूचना विभाग की झांकी
को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने सूचना भवन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को संविधान के प्रति निष्ठा, एकता व अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है और लोक सेवा का दायित्व है कि वे ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। कार्यक्रम में अपर निदेशक आशीष त्रिपाठी, उप निदेशक रवि बिजारनिया, सहायक निदेशक श्रीमती अर्चना सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। देहरादून स्थित उत्तराखंड विधानसभा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई और देशवासियों और प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। हम अपना 77th रिपब्लिक डे मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में हम लोग विकास की यात्रा धीरे धीरे तय कर रहे हैं, प्रदेश भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 में जब एक डेवलप्ड नेशन उभर कर आएगा तो उसमें एक मजबूती उस डेवलप्ड नेशन को उत्तराखंड भी देगा, अपनी विकास की यात्रा को और बढ़िया बनवाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हम देखें उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट और कैसे जनरेट हो उस पर काम हो रहा है, टूरिज्म को कैसे और अच्छा किया जाए, सशक्त किया जाए, कंफर्टेबल किया जाए, उस पर विचार हो रहा है। नए नए आयाम टूरिज्म में खोजे जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग जो चाहते हैं उत्तराखंड एक विकसित, सशक्त, सुदृढ़, स्वस्थ, शिक्षित प्रदेश बन के उभरे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोहाघाट के आदर्श ग्राम सभा चौड़ी राय में स्वच्छता और सामाजिक सहभागिता का संदेश दिया गया। ग्राम विकास अधिकारी मीरा बोहरा एवं ग्राम प्रधान जानकी राय के नेतृत्व में भूमिया मंदिर परिसर और ग्राम पंचायत क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें ग्रामीणों ने सक्रिय भाग लिया। बोहरा ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि स्वस्थ समाज और जागरूक नागरिक की पहचान है। इसी मौके पर युवक मंगल दल को राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड 2025-26 में उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए तृतीय स्थान मिलने पर ग्राम सभा व जिले का नाम रोशन हुआ। इस उपलब्धि की खुशी में भूमिया मंदिर प्रांगण में सामूहिक खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने भाग लिया और सामाजिक एकजुटता व सेवा भावना व राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। आज राजनगर चौड़ी में हमारे महिला मंगल दल और युवक मंगल दल और ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर विशेष स्वच्छता अभियान आज के इस दिवस में चलाया है और एक संकल्प लिया है कि आगे भी इसी प्रकार के जो है श्रमदान के कार्यक्रम करते रहें। और श्रमदान की बहुत पुरानी एक व्यवस्था इस गांव में पहले से रही है और आज भी उसको जीवित रखा है इस नई पीढ़ी ने। और मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक आवाज़ में वो लोग यहाँ पर आए और उन्होंने आज के सफाई अभियान में अपना योगदान दिया। आगे भी इसी प्रकार हम स्वच्छ गाँव मेरा भारत, स्वच्छ भारत का नारा जो है उसे बुलंद करने में हम सब ग्रामवासी बढ़ चढ़ कर भागीदारी करेंगे। ग्राम सभा की बैठक हमने आयोजन किया, जिसमें हमने बहुत सारे स्वच्छता कार्यक्रम किए, जिसमें हमने सार्वजनिक जगहों की स्वच्छता की थी और जिसमें सभी लोगों ने, ग्रामवासियों ने और मिलजुल करके पार्टिसिपेट किया। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी हम गाँव को स्वच्छ बनाने के लिए इसी प्रकार के। लक्सर में आज तहसील परिसर, पीडब्ल्यूडी व कोतवाली और नगर पालिका सहित शहर के विभिन्न सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान निजी व सरकारी स्कूलों में ध्वजारोहण के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। वहीं किसान यूनियन भानु संगठन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली। साथ ही लक्सर कोतवाली में नगर पालिका चेयरमैन, पीडब्ल्यूडी में अधिशासी अभियंता ने ध्वजारोहण भी किया।
तो सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण किया गया। सरकारी स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में आज तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जगह जगह ध्वजारोहण समारोह भी आयोजित किया गया।